अमित पाटिल, सिद्धेश पाटिल, हमारे ड्रेस स्पॉन्सर डबल ए भारत गैस, अस्पर बोलिंजकर, जावेद दलवी, हमारे गिफ्ट एम्पर मैन ऑफ द मैच के बालाजी ग्लोबल से दयानंद चोरगे जी, वीरेंद्र चोरगे जी, विराज चोरगे जी, हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर मीत फाउंडेशन, महेश चौगले जी, एमएलए वेस्ट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण में, बी क्रेमी, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी, हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर, मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर और सिटी में सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, ताज गार्डन ढाबा, हमारे अली अहमद जी जो हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर है, HVPL मक्की पटेल जी और शफीक भाई फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर सिटी क्रिकेट में, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर, पूर्वा कंस्ट्रक्शन पूर्वा रवि सावंत हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। साथ हम थैंक्स कहेंगे बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी मैन ऑफ द सीरीज सिटी बाइक स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया तारीफ सैयद साहब 70 के लिए ताउन के लिए, योगेश कुमार एंड कंपनी, बिल्डर एंड डेवलपर तेजस पाटिल जी 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर मैन ऑफ द सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। फरहान पटेल जिन्होंने हमें डगआउट स्पॉन्सर किया, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान भूरे मापुली के आन बान शान डगआउट के लिए बहुत शुक्रिया। RD धाबा विनोद पाटिल परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 10/22 कल, आपका बहुत धन्यवाद। परिणति इंटरप्राइजेस टाइगर ऑफ टेमगा सतीश चौधरी, आपका विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द सीरीज बाइक ओपन SK स्पोर्ट्स के शादाब कोतकर, आपका बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच के लिए कैप O2 लाइव पानी के फैयाज अंसारी और शाहिद पापा, आपका शुक्रिया। डी सकारिया शटिंग और शूटिंग का नया नाम लॉटी कंपाउंड में है, दुकान चेतन सकारिया और सादिक शेख। SK इंटरप्राइजेस शुमाइल सुसे, यारों का यार, जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी, विजय शेट्टी, अब्दुल रहमान जयरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, मांगीलाल पालीवाल हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर और सिटी में सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, अनिल गायकवाड़ जी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, सुजीत ढोले उर्फ पप्या पराग पाठोले हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर देवा फाउंडेशन के। साथ ही साथ हम शुक्रगुजार हैं इरफान अदीस अंसारी जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया, रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर के। साथ ही साथ सुमित कुमार एंड कंपनी, ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा, आपका विशेष धन्यवाद। आसिफ शेख 40+ बेस्ट बैट्समैन, वॉशिंग मशीन, कजिन ब्रदर ऑफ अल्ताफ बाली, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हमारे बेस्ट विशर गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी, आपका बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र धीरेन ठाकरे एंड सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट 6 फैंसी प्राइजेस के लिए आपका विशेष धन्यवाद। RK फ्रीड और MJ स्पोर्ट्स रजी कुमारी गैसुद्दीन शेख 15 बैट्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए आपने जो स्पॉन्सर किए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ताज़ा किचन के लिए ताबिर जैरूमी, आपका शुक्रिया। तनिष्का आनंद नायडू जी, आपका विशेष धन्यवाद। 5/22 कल परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए आपने दिए। जॉय कुमार एंड कंपनी, राजा मनुष करसन फ्लोरे, आपका विशेष धन्यवाद। 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए। गैलेक्सी मोटर के पापा भाई बाइक स्पॉन्सर, ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज, आपका बहुत शुक्रिया। मंजार पार्टी नाका पर गैलेक्सी मोटर में ज़रूर जाएगा। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, हाइट के साथ आपको आगे जाना है तो शोएब जिलानी अदनान अंसारी तक जाइए, बहुत शुक्रिया। 5 फॉर्चून रिलेटर्स, स्ट्रॉसबॉक्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल, विष्णु चंदे, आपका विशेष धन्यवाद। नुस्खे अरबिया जाफ़र शेख की वो दवा जो हर मर्ज का इलाज, आपका शुक्रिया। चोचा सखाड़ा इरफान शेख और रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर फहाद दलवी और मनसब मुल्ला जी, सिमना वाटर ट्रीटमेंट RO मैन्युफैक्चर प्लांट आसिफ शेख वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी, A1 चिकन अतिक भाई, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर, वीरेन और धीरेन ठाकरे जी। साथ ही साथ रुपेश जादव सिटी फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, युवा मोर्चा प्रेसिडेंट BJP ढोले विलेज, काशिम मुरुमकर तलोली ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। महेश सुदाम राउत सिटी सेकंड प्राइज फाइनलिस्ट स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल और NK स्पोर्ट खांडवाल ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। रिजवान फक्की बिस्मिल्ला मोटर ORL
वो RSL जूसेस स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। नूरुल एंड शेख साहब नवाब स्पोर्ट्स के 4th प्राइज ग्रामीण, आपका विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ सिद्धि इवेंट और शेरू कैटर्स का भी धन्यवाद। आइए चलते हैं प्राइज सेरेमनी की ओर। तमाम मेहमानों को मैं आवाज़ दूंगा। बाला कारबारी, लक्षदीप पाटिल, विजय पाटिल और भावेश मुकादम, सभी को जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन से। आइए शुरू करते हैं। बाली सुपर 4 ऑफ द मैच, स्पॉन्सर बाय AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर एंड जावेद दलवी। खिलाड़ी का नाम है सागर कारबारी खारबाऊ। आइए सागर खारबारी, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की और सुपर 4 का इनाम अपने नाम किया। आइए सागर, क्या नाम बोला? कमाल के बल्लेबाज है सागर। मुकादम के हाथों से भावेश मुकादम ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। बाली सुपर 6 स्पॉन्सर बाय रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस। खिलाड़ी का नाम है हमेशा जिनमें रहती मयूरता, मयूर तरे। आइए मयूर तरे, कमाल की बल्लेबाजी की और सुपर 6 का इनाम अपने नाम किया है। मयूर तरे, मयूर कल देर रात भी उन्होंने भारत स्पोर्ट्स वर्ल्ड को जीता था। आज सुबह सुबह जानता राजा खारबाऊ को। मैं विजय पाटिल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिस्ट वॉच आपको देना है। मैन ऑफ द मैच की बारी, और खिलाड़ी वही जो है रनों का कारोबारी, रनों का कारोबारी, और नाम है सागर कारबारी। 23 रन नॉट आउट। पहले हम आपको चारों गिफ्ट हैम्पर देंगे। बाला कारबारी ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। लक्षदीप के हाथों से गिफ्ट हैम्पर AA भारत गैस की देन। विजय पाटिल के हाथों से गिफ्ट हैम्पर और भावेश मुकादम ये अब गिफ्ट हैम्पर देंगे। अब आइए डी साकारिया की बैग को देने के लिए बाला कारबारी से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड, सूट और शेरवानी का एक ही नाम। अब विजय पाटिल आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कैप SK स्पोर्ट्स शादाब कुतकर की आपको पहनाना है। लक्षदीप से रिक्वेस्ट है कि जॉली डिज़ाइनर का ये 20% ऑफ वाउचर देना है। भावेश मुकादम ताज़ा किचन का ये वाउचर देते हुए, और A1 जोड़ी अंजुर नीलेश पाटिल और शुकेट डाकी का ये फ्रूट बास्केट दोनों देने जा रहे हैं विजय पाटिल और लक्षदीप। अब आखिर में बाला कारबारी के हाथों से हम एक्रेलिक आर्ट 2 की पल्लन भाई की ये ट्रॉफी देने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद तमाम मान्यवर्स का। सागर कारबारी, मुझे एक ही बताइए कि बाली ट्रॉफी में आपके रनों का कारोबार कहाँ तक चलेगा? जब तक टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तब तक चलेगा। देखिए, जानता राजा एकाएक बहुत अच्छा खेल रही है, हालांकि टीम का बड़ा नाम है, लेकिन इस सीज़न में क्रिकेट कुछ अलग ही हो रहा है। बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाजी अच्छी है, तो ये क्रेडिट आप किसको दे रहे? पूरे टीम को देने चाहूँगा। क्या लगता है कि
आगे टीम को कहाँ तक देख रहे हो? आगे परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, अच्छा करेंगे तो आगे देखेंगे। क्या बाली ट्रॉफी जीतने का सपना लेके मन में आए हैं आप? हाँ जरूर। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये थे रनों के कारोबारी सागर कारभारी। आइए लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. या फ्लिक केलेल्या चेंडूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये एका धावेसाठी सिंगलने धावसंख्या वाढते. आज आपण पाहतोय बाजिल पटेल याला खास विशेष करता आलेले शून्यावर बाधून फॅलोमध्ये परतला होता. त्यानंतर सलमान यांनी एका बाजूने चांगली फलंदाजी केली. त्याच्या बॅटमधून 3 षटकारी पाहायला मिळालं आणि 3 सलग. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूला जयेश एका चौकाराच्या मदतीने वैयक्तिक 5 या धावसंख्येवर खेळतोय. यावेळी प्ले अँड मिस. चांगला चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळला होता. धावसंख्या स्थिर आहे. आपण पाहतोय धावफलकावर 28 धावा. ग्रामीण पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. 84 इंटरबाजी टेंबवली विरुद्ध ACC पडगा या 2 संघामध्ये, ज्यामध्ये नाणेफेक हाडल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पडगा संघ. पुन्हा एकदा स्विंग अँड मिस. चांगली गोलंदाजी आपण बघतोय. 2 बॅक टू बॅक हे चेंडू निर्धाव चेंडू हाताळलेले आहेत गोलंदाजाने. चौकारानंतर चांगली वापसी म्हणता येईल गोलंदाज मोनिश याची. मोनिश जो टेंबोली संघाचा युवा गोलंदाज आहे, दूरवरच्या टोकाकडून गोलंदाजी करताना. यावेळी आपण पाहतोय दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचं वाटचं शेवटे अव्वांत धावेमध्ये भर पडते. धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावसंख्या 1ने वाढून झाली ती धावफलकावर 29 धावा 29. माझ्या समवेत सहकारी समालोचक सिद्धी बाबे सर, मजर खान. यावेळी चेंडूला हुक केलेला आहे. मिस्की हुक फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, मात्र बॉडी लँग्वेज थोडीशी डलमलीत. आणि पाहूया आपण तिथे काय घडलंय. अप्रतिम प्रयत्न तर केलाय तिथे सीमारेषे लगत. आपल्या संघासाठी नक्कीच काही धावा वाचवलेल्या आहेत. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले. मिस्की हुक फटका होता, झेल होऊ शकला नाही. बॉडी लँग्वेज थोडंसं डलमलीत झालं होतं आणि तोपर्यंत आपण पाहतोय की धावा मिळालेल्या आहेत पडघ्या संघाला. 3 धावा. यस, तीसरे अंपायर की मदद लिए कि यहाँ पर हमारे तीसरे अंपायर अमित सालवी है। क्या पिछली गेंद बाउंड्री को छुई थी या नहीं? अगदी बरोबर आहे. योग्य निर्णय पंचांचा आपण पाहतोय. करून बाली ट्रॉफी 2021 अशी ट्रॉफी कुठल्या संघावर येते अन्याय होणार नाही याची दखल आयोजन कमिटीकडून घेतली जाते. आणि क्रुशियल मोमेंटमधील जे निर्णय असतील त्या निर्णयांसाठी तिसऱ्या पंचांची ते मदत घेण्याचे पूर्णपणे अधिकार दिले गेलेले आहेत. तर चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालेलं आहे क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडून. यस, अंपायर अमित सालवी का कहना है कि सेफ किया है, बाउंड्री नहीं है. मोनिश सामना करेला फलंदाज जयेश. यावेळी चेंज ऑफ फेस गतीमध्ये परिवर्तन, हलवर चेंडू हाताळला होता आणि आतमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने. तर निर्धाव चेंडूने या दुसऱ्या षटकाची समाप्ती झाली. 2 षटकाची समाप्तीनंतर आपण पाहतोय ACC पडगा संघाची धावसंख्या झालेली आहे. ती धावफलकावर 1 बाद 32. बाद होणार फलंदाज बाजिल पटेल विशेष आज काही करू शकला नाही. 0वर बाद झाल्यामध्ये सलमान याने आपली भूमिका चोख बजावलेली आहे.
समाप्ति पे एसएससी पड़गा की बहुत अच्छी शुरुआत साजिद शेख फेम टीम है और कुल मिलाकर 32 रन हुए, 1 विकेट। अगला मुकाबला दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स 5 फॉर्चून रिलेटर्स से जुड़ जाना है। भरत देवलीकर फेम टीम, सुरेश इंटरप्राइजेस पाए और आर्यन 11 भादवड़। आर्यन 11 भादवड़। खेल की शुरुआत होने जा रही है। सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021। सलमान सिक्सर के हैट्रिक लगाने वाले ग्रामीण फॉर्मेट में 8वें बैट्समैन है। ये सारा लेखा जोखा बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, द मैन ऑफ गोल्डन फिंगर, सुपर से ऊपर हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन हम तक पहुंचा रहे। थैंक्स साहिबा। गेंदबाजी के लिए परेश को बुलाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन सलमान। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद स्पिन होकर चली गई विकेट कीपर के पास। सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन और आर्यन 11 के कैप्टन, उसके बाद भी सिटी क्रिकेट है यूनाइटेड स्पोर्ट और सोना देवी टेमगर, उसके बाद ग्रामीण क्रिकेट अर्जोली स्पोर्ट और चेरोबा कोन भी, उसके बाद भी ग्रामीण क्रिकेट बंटी स्पोर्ट गावदेवी ओली, और 2 बजे भारत ओपन क्रिकेट की शुरुआत होंगी। इस मरतबा जगह दी थी, पंच किया, फील्डर है डीप में, खराब गेंद पर आउट हो गए सलमान। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं परलेश। हालांकि अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं परलेश। आज मौसम बिल्कुल साफ, मतला जिसे कहते हैं, साफ है। आसमान में कहीं भी बादल नहीं है। परेश इस मरतबा ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर, वाइड घोषित के अंपायर ने छोड़ दिया था बैट्समैन जयेश ने। अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए सलमान। कुल मिलाकर 25 रन बनाए। परेश फिर से वाइट, लगातार 2 गेंदे वाइट कर चुके हैं और स्कोर है इस वक्त 34 रन। साजिद शेख फेम टीम, एसएससी पड़गा। इस मरतबा गेंद को खेला हवा में, कैच छूटा वहां पर। हालांकि दूर से खेले थे, फील्डर के हाथों में गेंद लगभग गई थी, लेकिन इसे कहते हैं कैच छूटना और सपना टूटना। आप देख रहे हैं एसएससी पड़गा बनाम सौरांश इंटरप्राइजेस टेम्बोली, सनी टोपे फेम टीम और साजिद शेख फेम टीम। लेग ब्रेक स्विच हिट करना चाहते थे, रन के लिए जा रहे हैं, आत्महत्या कर लिए, रन आउट।
इंटरप्राइजेस के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, और आर्यन 11 भादवर के कैप्टन। इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश तेज गेंद की थी परिवर्तन के तौर पर। स्कोर इस वक्त 37 रनों पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, और ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। सौरांश स्पोर्ट टेम्बोली ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद लहराती हुई, बल खाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं परेश। ऑनफील्ड अंपायर गोकुलदास पाटिल और अंपायर शकील कुट्टी। निकल के मारा है गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन आता हुआ स्कोर में, तो कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने 38 विकेटें गिरी है 3 SSC पड़गा की। अड़तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी की खूबसूरत सुबह में आप सभी का खूबसूरत स्वागत है अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। मैच चल रहा है SSC पड़गा बनाम सौरांश इंटरप्राइजेस टेम्बोली के बीच में। इस पूरे बाली ट्रॉफी की जान बने हुए अपना रोल बखूबी अंजाम देते हुए हर्षद पाटिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया है। हर्षद पाटिल 3 मिनट रह गए। टेम्बोली की टीम इस बात का ध्यान रखे। हर्षद पाटिल बाएं हाथ के बैट्समैन प्रतीक के लिए। ओ बढ़िया गेंद गूगली, हालांकि वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं लेकिन बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए गूगली किए उन्होंने। जेन्युइन लेग ब्रेक गेंदबाज हैं हर्षद पाटिल। फिर से गूगली थी, आने दिया, पंच किया गेंद को डीप कवर में, 1 रन बना और 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ 39 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
हर्षद पाटिल को कानमंत्र दिए, क्योंकि दाएं हाथ के बैट्समैन परलेश 2 डॉट गेंदें अब तक खेल चुके हैं और एससीसी पड़गा अभी भी वो स्कोर नहीं जमा पाई है जिसकी उम्मीद की थी उनके कप्तान ने। इस मरतबा स्विच हिट किया है, फील्डर है डीप में, आउट हो गए परलेश। बल्लेबाजी को आए हैं सुफियान शेख, लेकिन स्कोर को हम देखें तो स्कोर इतना अच्छा नहीं लग रहा है। 39 रन है और 4 विकेटें गिरी है एसएससी पड़गा की। 2 ओवर में 32 रन थे, उसके बाद के जो 2 ओवर हैं उसमें बहुत ही कंट्रोल गेंदबाजी। हालांकि सिर्फ सलमान ऐसे थे जिन्होंने डट के मुकाबला किया और पहली गेंद सुफियान की को और सुफियान ने भी डट के शॉट खेला है। फुल पावरफुल वंडरफुल 6 रन। सुफियान शेख जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है, एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। इससे पहले कीर्तिमान 138 बैट्समैनों का था। देखना है रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। वाइड गेंद। साहिबा ये बताइए कितने सिक्सर अब तक लगे बाली ट्रॉफी में सभी फॉर्मेट को मिलाकर? 654। एक नया कीर्तिमान ये भी बनने जा रहा है, हालांकि बाली ट्रॉफी का ही कीर्तिमान है। 605 चौके लगे, 607 चौके लगे हैं। इस मरतबा हवा में खेला है और सुफियान एक देने के बाद कैच दे के वापस। धोखा हो जाए, लेकिन बल्लेबाज अगर धोखे में पड़ गए तो फिर रन नहीं बनते। छियालीस रन हो चुके हैं, 5 विकेटें गिरी है। कहीं ना कहीं कितनी गेंदें बाकी, डेथ ओवर की 1। इसमें अगर बड़ा शॉट है तो कुछ फाइट बैक करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच स्ट्रोक। डीप कवर में खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे की कॉल है और बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर रन बने 47। 48 की चुनौती रखी है सौरांश इंटरप्राइजेस के सामने। एक अच्छी चुनौती मैं कहूँगा। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें भरत देवलीकर फेम टीम, सुरेश इंटरप्राइजेस बाय,
और उनके साथ आर्यन स्पोर्ट्स भादवाड़। इस वक्त हम 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में टॉस बॉक्स में जहां पर सूरज पाटिल और दर्शन नाइक, मशहूर कमेंटेटर अजीम अब्दुल्ले मैच रेफरी, आपको जुड़ जाना है। टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा शॉटगन उमर खान को। उमर खान, आपको जुड़ जाना है। वेलकम। तालुका क्रिकेट के बहुत मशहूर ओपनर। आइए टॉस में आपको बताता हूं। एक तरफ AB अल्ताफ बाली, गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट, और एक तरफ ZP जिला परिषद। देखना है कि क्या निर्णय आए। यस, टॉस को जीता है सुरेश इंटरप्राइजेस पाए ने। ये किट बैग देना है रोलेक्स मेडिकेयर मनसब मुल्ला फात दलवी, और ये 20% डिस्काउंट वाउचर जॉली डिज़ाइनर का। बहुत शुक्रिया उमर एंड थैंक्स अजीम अब्दुल्ले। सूरज, पहले तो ये बताइए कि 10वें दिन में बाली में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछले 10 दिनों में बाली ट्रॉफी को कैसा एंजॉय किया? बहुत बढ़िया एंजॉय किया, क्योंकि पिछले साल हुआ नहीं था। वो एक्साइटमेंट आज दिखा रहा हो, और पिछले मैच में भी हम खेले, और ये हमारा दूसरा मैच है। देखिए, सुरेश इंटरप्राइजेस पाए छुपा रुस्तुम टीम की तरह आगे बढ़ रही। बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके पास। टॉस जीता, क्या करेंगे सूरज? हम फील्डिंग करेंगे। कारण तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये पूछूंगा कि पिछले प्ले 11 में कोई चेंजेस? नहीं, चेंजेस तो नहीं है। जो पिछले प्लेयर थे वही प्लेयर है। किस गेंदबाज से ज़्यादा उम्मीद है कि वो अच्छा करे? हम उमेश से ज़्यादा है। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ दर्शन नाइक है, एज अ कैप्टन, एज अ कमेंटेटर। पहले ये बताइए कि बाली ट्रॉफी की जो धूम मची हुई है आए दिन बाहर के, दर्शन एक टिप्पणी ज़रूर सुनना चाहूँगा। टिप्पणी मतलब बाली ट्रॉफी के बारे में जितना कहते हैं ना, जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन इस साल कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन की वजह से मतलब पब्लिक लेस ट्रॉफी हो रही है। और पब्लिक लेस ट्रॉफी कैसी होनी चाहिए ये बाली जी ने दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी पब्लिक को बैठने के लिए जो जगह थी उसको पूरा पैक किया है बैनर लगा के, और बैनर की वजह से ग्राउंड का जो डेकोरेशन है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। और इसी के लिए ये बाली ट्रॉफी में पब्लिक लेस का कुछ नया है और वो देखने को मिला, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजिंग है। और थैंक यू भी कहूँगा मैं पॉइंट स्पॉट और अल्ताफ बाली को। क्या टिप्पणी दी है। बिना पब्लिक के शो को कामयाब कैसा बनाना है तो बाली से सीखे। देखिए, कोविड-19 है, हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। टॉस आप जीतते तो क्या करते दर्शन? हम भी फील्डिंग ही करते हैं। लेकिन बल्लेबाजी दी गई। प्ले 11 में कोई चेंजेस? हाँ, लगभग 2 चेंजेस है। दर्शन किस नंबर पे बल्लेबाजी को आएंगे? एज पर सिचुएशन, एज पर डिमांड आ सकते हैं। देखिए, पिछले बाली ट्रॉफी में भी आप बहुत अच्छा खेले थे। क्या ये मैच जीतने जा रहे हैं? यस, इनके साथ हमारा दूसरा मैच है। हम लोग दोनों भी सिटी इमरजेंसी से बिलोंग करते हैं। दोनों टीम काफ़ी अच्छी साइड है सुरेश इंटरप्राइज की। मैच में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज सुरेश इंटरप्राइजेस पाए won the toss, selected ball first. Back to the commentary box, Shubha Dumal and Mazhar Khan there. खूप खूप धन्यवाद वॉइस ऑफ ठाणे जिल्ह्याचा बुलंदाज सिद्दीक बाबे सर। तर जे लक्ष्य आहे ते 48 धावांचं आणि 48 या लक्ष्याचा पाठलाग सौरांश एंटरप्राइजेस टेंबोले संघ करण्यासाठी उतरलेला आहे। हर्षद आणि मोनीशी जोडी मैदानामध्ये। तर गोलंदाजी मार्कर पहिल्या षटकातील गोलंदाज सुफियान शेख माझ्या समेत जॉईंट होतात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मजहर खान। थैंक यू धुमाल सर। तो एक बार फिर से वहाँ पर सुफियान शेख गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज मोनिश। सुफियान शेख जो मेंढरी पावलीचा पहिल्या षटकासाठी आलेला आहे। षटकामधील पुढील चेंडू, हा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला,
आणि या प्रयत्नात फलंदाज बाद होतोय. पहिल्या विकेटचा पतन, पहिला हादरा बसतोय टेंभोली या संघाला मोनिकच्या रूपाने. टेम्बोली का शफल क्रॉस होकर खेलने की कोशिश की थी. उस गेंद को मोनिश ने बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ और विकेट गिरता हुआ. जो टारगेट है टेम्बोली के सामने वो 48 का टारगेट है, जहां हम देख रहे हैं कि मोनिश बिना कोई रन बनाए वापस लौटते हुए. न्यू बॅट्समन इन खतरो के खिलाडी अल्ताफ शेख येतोय. तो मोनिश के आउट होने के बाद अब अल्ताफ शेख आए बल्लेबाजी के लिए. खतरों के खिलाड़ी के नाम से जाने जाते हैं और एक कमाल के बल्लेबाज है. और इस ग्राउंड पर तो वो हमेशा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है उनका. मात्र या सामन्यामध्ये त्याला हा परफॉर्मन्स पुन्हा एकदा करावा लागेल, कारण नाजूक स्थिती आपण बघतोय. एक बाद एक या धावसंख्येवर पहिला फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेला आहे मोनिश. तर वेळच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे, कारण 4 षटकांसाठी आपल्याला 20 मिनिटांचा वेळ दिला गेलेला आहे. सुफियान शेख सामना फलंदाज अल्ताफ शेख यावेळी अप्रतिम फटका. मात्र तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते आहे स्टेट मिड ऑफ रिजनमध्ये. नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्त्वाच्या 3 धावा वाचवलेल्या आहेत क्षेत्ररक्षकाने. जी बिल्कुल, बाजिल शेख वहाँ पर मौजूद थे. बहुत तेज स्ट्रोक लगाया था अल्ताफ शेख ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पे होती हुई बाजिल द्वारा. 1 रन आ गया इस गेंद के ऊपर. 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 2 पर. 1 विकेट गंवाने के बाद शौरांश टेम्बोली 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आउट होने वाले बल्लेबाज मोनिश रहे थे. इस बार सामना करेंगे हर्षद. सुफियान शेख फेसिंग हर्षद. यावेळी शफल कसून खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला स्क्वेअर लेगला, मात्र चिनोनी बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. जी अच्छी गेंद रही इस बार सुफियान शेख की. विकेटों के ऊपर से निकल गई थी गेंद की लाइन से हट के खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर हर्षद ने. डॉट गेंद होती हुई, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई अब तक सुफियान की, अगर हम पहली 4 गेंदों की बात करें तो. यावेळी मात्र दिशा फरकटली जाते. यावेळी पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. ऑफ द अष्टम आणि एस्टेनच्या खूपच बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय. जी बिल्कुल, इस बार बहुत ज़्यादा बाहर रखी थी सुफियान ने इस गेंद को. अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 1 रन की मदद से 3 पर जा चुका है. 4 गेंदें अच्छे करने के बाद इस बार बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे सुफियान शेख. वही कारण था कि एम्पायर गोकुल पाटिल सर ने वाइट करार दी. इसके बाद श्रेष्ठ इंटरप्राइजेस पाए और आर्यन 11 भादोड़ के बीच में मुकाबला रहेगा. सिटी पुल का मुकाबला रहेगा. हा ग्रामीण फुलमधील सामना आपण बघतोय. आज पहिल्या सामन्यामध्ये जांतराचा खारबाव संघ विजय ठरला होता. याला गुडघ्यावर बसून हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र एलिव्हेशन नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा पाहायला मिळते 30 षटकामध्ये. मात्र ओव्हरथ्रो आणि ओव्हरथ्रोच्या रूपाने 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. ह्या गोष्टी टाळाव्या लागतील क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला, पाडगा संघाला, कारण जी पकड तुम्ही मजबूत करता ती पकड ढिली होता कामा नये. जेव्हा पकड ढिली होते तेव्हा फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा आत्मविश्वासही वाढतोय. जी बिल्कुल, यहाँ पर सही कहा आपने. और टेम्बोली एक ऐसी टीम, अगर आप इनको उंगली पकड़ाएंगे तो ये आपका हाथ पकड़ लेंगे और फिर धीरे धीरे आपके सर पर बैठ जाएंगी. अगदी बरोबर. हेच तर मला म्हणायचं होतं. तुमची जी पकड आहे ती मजबूत असणं खूप महत्त्वाचं आहे. ती ढिली पडता कामा नये. सुफियान शेख पहिलं षटकातलं तर पुन्हा एकदा वेफ आहे डाय चेंज करून वालताना. यावेळी मिस टाइम फटका, एलिव्हेशन नाही. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली कॉट अँड बॉलच्या रूपाने लर्न हार्ट ऑफ टेंबोली हर्षद पाटील याची केली संपुष्टात.
जहां पर 5 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट हासिल किए उन्होंने। पहले मोनिश और उसके बाद हर्षद को वापसी कराई। तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर एससीसी पड़गा को, लेकिन यहाँ से अब वापसी करनी होगी शौरांश टेम्बोली को गेंदबाजी के लिए। अब देखना दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है एससीसी पड़गा की तरफ से। परलेश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए, जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है सुफियान ने। सिर्फ 5 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट हासिल किए। दोनों ओपनर बल्लेबाजों को चलता किया। समय के मामले में सहयोग करना है आपको एससीसी पड़गा, समय के मामले में सहयोग करना है। परलेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे अल्ताफ शेख। इस बार स्विच हिट की तरफ गए थे, पहले पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज को परलेश ने। डीप से खिलाड़ी आते फंबल होता वो, उसी बीच 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस 2 रन की मदद से स्कोर 7 पर जा पहुंचा। पहली गेंद वहां पर विकेटों के बीच में रखी थी परलेश ने। स्विच हिट खेलना चाहते थे बल्लेबाज अल्ताफ शेख, सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। 2 रनों की मदद से स्कोर 7 पर। 2 विकेटें गंवाने के बाद 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शौरांश टेम्बोली। इथून अजून 41 धावांची आवश्यकता आहे। समय के मामले में सहयोग करना है आपको एससीसी पड़गा। हमारे बीच में अवेश बाबा जी आ चुके। वेलकम अवेश बाबा, आपका इस्तेकबाल है बाली ट्रॉफी 2021 में। अल्ताफ शेख एक बार फिर से सामना करते हुए परलेश का। उसी बीच वहां पर देखना इस बार बहुत तेज बल्ला घुमाया था अल्ताफ शेख ने। अच्छी गेंद रही परलेश की, डॉट गेंद होती हुई। विकेट टू विकेट हा चेंडू हाताळला होता। जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न तिथे अल्ताफ शेख यांनी केला होता, मात्र त्यामध्ये यश त्याला आलेलं नाही। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन। एक बार फिर से परलेश। उसी बीच इस बार देखना इस लंगॉन की दिशा में खेल दिया इस गेंद को। सुफियान गेंद के नीचे आते हुए और गेंद बाउंड्री के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तर मैदानामध्ये सुविधा पुरवायची आहे, कारण सुफियान शेख याला दुखापत झालेली आहे। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर अल्ताफ शेख ने। लंगॉन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। अच्छी कोशिश जरूर की थी वहां पर सुफियान शेख ने, लेकिन सीधा बैनर से जा टकराए। यानंतर सामना आपण सिटी पूलमधील पाहणार आहोत। सुरेश एंटरप्राइजेस पाये विरुद्ध आर्यन 11 भादोड या 2 संघामध्ये। त्यानंतर पुन्हा एकदा सिटी पूलमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, युनायटेड स्पोर्ट्स विरुद्ध सोनादेव टेमघर। त्यानंतर ग्रामीण पूलकडे आपण बोलणार आहोत, त्यामधील सामना असणार आहे अर्जुली स्पोर्ट्स विरुद्ध चिरोबाबी कोण। त्यानंतर पुन्हा एकदा ग्रामीण पूलमधील सामना बंटी स्पोर्ट्स विपक्षी गावदे ओले। आणि त्यानंतर सहारे जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुभाष हमारे बीच जुड़ चुके हैं पॉइनियर के बहुत मशहूर ऑलराउंडर अवेश बाबा, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वेलकम अवेश। ओपन पूलमधील सामन्यांना सुरुवात होणार आहे। त्यामधील पहिला सामना वरद 11 सोल्युशन नवी मुंबई विरुद्ध गावदेवी गावठण उरण। त्यानंतर आडिट 11 भिवंडे विरुद्ध अजमगड 11 राजस्थान रॉयल। त्यानंतर सामना पॅरामीटर रायगड विरुद्ध जानी उमर 11 आणि त्यानंतर सामना मॅग्निफिशन नवी मुंबई विरुद्ध विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होते हुई सिक्सर की मदद से स्कोर 13 रनों पर जा पहुंचा है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर अल्ताफ शेख ने। हाफ वाली गेंद थी और उसको लंगन के ऊपर से भेज दिया था 6 रनों के लिए, लेकिन अच्छी कोशिश देखने को मिली थी वहां पर सुफियान शेख द्वारा। हालांकि इस टीम में हम देखें एससीसी पड़गा में तो 2 सुफियान है, जो पहले ओवर सुफियान शेख ने किया और इस बार हमने देखा कि ये सुफियान जो सीधा बैनर से जा टकराए थे।
परलेश अब तक 3 गेंदों में 8 रन खर्च की है। स्कोर 13 रनों पर। एक बार फिर से अल्ताफ शेख सामना करते हुए गेंदबाज परलेश का 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शौरांश टेम्बोली। इस बार स्विच हिट खेला है, देखना है वहां पर खिलाड़ी है लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक एक बार फिर से अल्ताफ के बल्ले से। अल्ताफ शेख द्वारा चौके की मदद से स्कोर 17 पर जा पहुंचा है। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 10 रन आ गए। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, सही तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए। वहां पर डीप से खिलाड़ी आता, उसी बीच वहां पर दूसरे के लिए पलट चुकी है और वो भी पूरा करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली इस बार। जैसे देखा कि डीप से खिलाड़ी आ रहे, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। अल्ताफ शेख इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। कुल मिलाकर 15 रनों पर नाबाद है और मैंने तो पहले ही कहा कि इस ग्राउंड पर वो हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और कौन भूल सकता है वो मुकाबला जब वो मीत कुमार से खेलते हुए महेंद्रा के सामने उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। और नाना स्पोर्ट्स से खेलते हुए अंजुमन ट्रॉफी में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उसी बीच वहाँ पर फुल टॉस गेंद इस बार हुक करने की कोशिश की थी, मिस की हुक स्ट्रोक रहा था। उसी बीच वहां पर देखना है ओवर थ्रो होता हुआ। ये जो हो रहा है ओवर थ्रो और जो मिसफील्ड हो रही है, अब उसको रोकना होगा आईसीसी पड़गा को। बीमर के लिए तीसरे एम्पायर की मदद ली गई। यहाँ पर 2 रन जरूर दौड़ के पूरे किए वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो तीसरे एम्पायर का फैसला नो बॉल है, तो 3 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। 3 रनों की मदद से शौरांश टेम्बोली का स्कोर जा पहुंचा है 22 पर। तो इस ओवर में अब थोड़े से महंगे साबित हो रहे गेंदबाज परलेश। जहां पहले ओवर में सुफियान ने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, इस ओवर में काफ़ी रन आ गए। अब तक 17 रन खर्च किए गेंदबाज परलेश ने। एक बार फिर से सामना करते हुए अल्ताफ शेख बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसी बीच इस बार देखना है गेंद को ऊपर खेल बैठे है। गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और वो भी आसानी के साथ पूरा करते हुए। फ्रीड गेंद रही थी, 2 रनों की मदद से स्कोर 24 पर जा पहुंचा। ओवर की समाप्ति होती हुई तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 24। आने वाली जो 12 गेंदें उसमें भी रन चाहिए 24। और कमेंट्री में तब्दीली होती हुई कमेंट्री के लिए आ रहे सिद्दीक भाबे सर। 12 चेंडूमध्ये 24 धावांना येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे। देखिए शुक्रिया मज़र खान। शुभा धुमाल, मैंने पहले ही कहा था कि 48 एक ऐसा टोटल है उस पर फाइट बैक किया जा सकता है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 सिक्सर 1 चौका लगा चुके हैं, खतरा मोल भी रहे हैं। 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 में 19 अल्ताफ शेख के इससे साबित होता है कि शौरांश टेम्बोली के जो बल्लेबाज हैं अल्ताफ शेख वो इस वक्त दीवार बने हुए हैं। लेकिन अभी भी नेक टू नेट फाइट चलती हुई बैलेंस मुकाबला है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैच रेफरी का कहना है कि ऑन फील्ड अंपायर आपकी भी मालूमात के लिए हर ओवर में पानी जो मंगाया जा रहा है वह हर ओवर में नहीं होना चाहिए। एक ही समय ड्रिंक सेंटर वालों दोनों टीमों का। 12 चेंडूमध्ये 24 धावा, निम्मा पल्ला गाठलेला, अजूनही निम्म्या धावांची आवश्यकता आहे। चेंडू तेवढे शेष आहेत। 12 चेंडूमध्ये 24 धावाने येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे। नए बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन वीरेश आए हैं।
और आप सभी का हार्दिक स्वागत। नेट टू नेट फाईट आणि हेड टू हेड मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळतोय टेंबोली विपक्ष पाडगा या दोन संघामध्ये. समय के बारे में सपोर्ट करना है, प्लीज विलेजच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे. एक चांगली जोडी आहे अजूनही मैदानामध्ये. खतरो के खिलाडी आपण पाहतोय. अल्ताफ शेख चांगली फलंदाजी करतोय तर दुसऱ्या बाजूला पॉवर हिटर वीरेश पाटिल. गेंदबाजी के लिए प्रतीक को लगाया गया है और सामना करेंगे बैट्समैन वीरेश. विकेट कीपर बैट्समैन है और टेंबोली का जहाँ तक ताल्लुक है वीरेश एक बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन है. पिछला मैच वीरेश ने ही जीता था. प्रतीक फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया गेंद को दूर कहीं स्टैंड में. 6 रन. आजमगढ़ के यूपी तड़का खिलाड़ी खेलने वाले हैं. आजमगढ़ एंड राजस्थान रॉयल 11. उसके स्पॉन्सर हैं महबूब गौरी, हाजी इमरान खान और हाजी नोमान खान. देखना है कि यूपी का तड़का बाली में कैसा लगता है. इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला है, आउटफील्ड में स्वीप किया था. 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं. रॉन्ग एंड थ्रो. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है सौरांश टेंबोली का 31 रन. देखिए शुभात धुमाल, खतरों के खिलाड़ी जब तक वहां रहेंगे खतरा मंडलाता रहेगा साजिद शेख की टीम पर. अगदी बरोबर. कारण तसं बघायला गेलं तर दोन्ही फलंदाजाकडे क्षमता आहे. मात्र अल्ताफ चांगल्या लयमध्ये. आता मात्र वीरेश यांनी सुरुवात केलेली षटकाराने चांगल्या खेळाची. वीरेश ने पिछले मैच में 23 नॉट आउट बना के मैच जीता था, लेकिन इस वक्त अल्ताफ शेख 19 पे खेल रहे हैं. फेल्ड एज कस्टमर. कहते हैं कि इस तरह के खिलाड़ी को कोई डर नहीं रहता, मैच कुछ भी हो जाए. आगे आगे उसी तरह के शॉट में जिसके लिए वो जाने जाते हैं. रिवर्स शॉट खेला है और इस ग्राउंड पे अल्ताफ शेख के 6 ऐसे रिकॉर्ड हैं जहां 3 में रिवर्स शॉट से मैच हराया और 3 में मैच जीताया. 20 रन पे पहुंचे अल्ताफ शेख और कुल स्कोर 32 पे पहुंचा है. यहां पर 9 गेंदों में अब पुल किया है. पावर बैक स्ट्रोक. 6 रन. क्या शॉट खेला है. चाबुक गोली की रफ्तार से गेंद मिड विकेट के ऊपर. 6 रन. यस. कमेंटेटर अजय खरत अक्सर कहते हैं कि छोटी गेंद मानो खोटी गेंद. 8 गेंदे 10 रन. प्रतीक दबाव में आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. वीरेश को फ्लिक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ. लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल बैठे. 1 रन जरूर आता हुआ स्कोर में. स्कोर 39 रन पे पहुंचा है. 39. इथून 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 7 चेंडूमध्ये अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजाला वापसी करावी लागेल. मोठ्या फरकांपासून वंचित ठेवावं लागेल फलंदाजांना. इस मरतबा अल्ताफ शेख जोर से मारना चाहते थे. गेंद लुढ़क कर शॉर्ट मिड विकेट स्लिम मिड ऑन पे पहुंची. कोई रन नहीं. 1 ओवर और 9 रन. सुभाष मैच अभी भी ऑन है.
अगदी बरोबर आहे, कारण मागील षटकामध्ये 2 षटकार आले होते, तर ही चांगली वापसी गोलंदाज प्रतीक यांनी केली होती. आता फक्त 6 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. अजूनही चित्र स्पष्ट झालेलं नाही. गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने गोलंदाजी टिच्चून केली, खास करून शेवटचं षटक चांगलं हाताळलं तर गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला संधी निर्माण होऊ शकते. 6 गेंदों में 9 रन और 3 मिनट बचे एससीसी पड़गा के आपके आखिरी ओवर के लिए. अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से भरत एंड अनिल देवलीकर फैम टीम सुरेश इंटरप्राइजेस पाए वन द टॉस इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट इनवाइट आर्यन 11 बादवर बैट फर्स्ट. Peacock of Bhiwandi and Pioneer captain Majid Bobde joined with us. Welcome Majid. Taslim, hard-hitting batsman, also joined with us. Welcome Taslim. देखिए सुफियान शेख को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है, जिन्होंने बाली ट्रॉफी ग्रामीण फॉर्मेट से पहला हैट्रिक लिया था. अब उसी तरह की गेंदबाजी चाहिए अगर 9 रन बचाना है. वीरेश खड़े खड़े गेंद को भेज दिया है हाजी समझ से डिस्टेंस के ऊपर. हाई एंड हैंडसम 6 रन. काय केलेलं आहे विरेश यांनी पॉवर बॅक शॉट पॉवर हिटर विरेश पाटील याच्या बॅटमधून अगदी खडे खडे स्टँड इन डिलिव्हर. क्या शॉट खेला है. अब 5 गेंदों में 3 रन और सुफियान शेख के चेहरे पे साफ उदासी छलकती हुई. खराब गेंद की थी, आगे रख दिया था वहां पर गेंदबाज सुफियान शेख ने. तस्लीम हारिस इस बीच तेज कदमों से भागते हुए 2 रन पूरे किए. अब केवल 1 रन चाहिए. एक रन चाहिए सौरांश टेमोली को मैच जीतने के लिए. सौरांश इंटरप्राइजेस टेमोली सनी टोपे फैम टीम है. बैट्समैन के अब पड़ोसी बढ़ गए. ऐसे लग रहा है कि बैट्समैन को अब घेर लिया गया है चारों तरफ से. एक रास्ता रह गया एसएससी के पास के 4 गेंदे या तो डॉट करे. और बढ़िया फ्लिक शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर और एसएससी इस बाली ट्रॉफी के बाहर. हार्ड लक साजिद शेख, एसएससी एंड सुफियान शेख. कॉन्ग्रेचुलेशन सनी टोपे, कॉन्ग्रेचुलेशन सौरांश इंटरप्राइजेस टेम्बोली एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम लाइक हर्षद पाटिल, अल्ताफ शेख, कुमार एंड ऑल टीम.